आज हम पहुँचे दिल्ली की गीता कॉलोनी एरिया में, क्योंकि वहाँ निकलना था नगर कीर्तन और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज नगर कीर्तन निकलने वाला है। सडनली मैंने आज कंफर्म किया गुरुद्वारे से और मुझे पता लगा कि आज वहाँ गीता कॉलोनी एरिया में नगर कीर्तन निकलने वाला है। तो बस जैसे ही पता लगा पहुँच गए गीता कॉलोनी। नगर कीर्तन में, समागमों में गुरुद्वारा साहिब जाने का एक अलग ही आनंद आता है। वहाँ जाकर दिल को सुकून, शांति मिलती है। तो जैसे ही हम वहाँ उस एरिया में पहुँचे, पहले तो गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं थी वहाँ, क्योंकि बहुत रश था उस एरिया में। फिर सबसे पहले हम पहुँचे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में, और इसकी गली बहुत प्यारी थी। गुरुद्वारा भी देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा था। वैसे सारे गुरुद्वारे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जब हम गुरुद्वारा साहिब पहुँचे, दिल को इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा वाह क्या बात है मेरे साहिब की। इतना प्यारा गुरुद्वारा, इतना प्यारा कि गुरुद्वारे को देखते ही नज़र लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे आपको पता है बाबा जी से रिलेटेड कुछ रील्स भी बनाई। जब आप गुरुद्वारे में होते हो आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता है। मैंने बाबा जी के हाथ जोड़कर दर्शन किए। फिर हम निकल गए गीता कॉलोनी की सड़कों पर नगर कीर्तन की ओर जाने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमने देखा वहाँ बहुत पार्किंग हुई थी। बाइक्स वगैरह, एक्टिवा वगैरह बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी, क्योंकि हर एक इंसान में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। आगे जाएंगे तो आपको रश भी बहुत मिलेगा देखने को। देखिए, जैसे जैसे हम नगर कीर्तन की ओर बढ़ रहे थे, मेरा भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लो जी, दिख गया स्टॉल, यहीं से नगर कीर्तन आएगा। यहाँ पर एक और स्टॉल, हर 4 कदम की दूरी पर एक और नया स्टॉल। देखने में लग रहा था कि बाबा जी के प्रति कितनी लोगों में श्रद्धा, कितनी आस्था है, क्योंकि उनका बलिदान ही इतना बड़ा था कि उसके मुकाबले तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बस जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, लग रहा था कि हर एक बंदे में, हर एक इंसान में साक्षात बाबा जी के दर्शन होंगे। और बस मेरे पीछे ये जो आंटी और एक वीर जी दिख रहे हैं, मुझे देखकर हंसने लगे। देखो यहाँ पर कितना रश हुआ है, क्योंकि इनके एग्जैक्ट पीछे मुझे नगर कीर्तन राइट साइड जाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा। बस हम पहुँच गए नगर कीर्तन जहाँ निकल रहा था उसके पास। अब देखो, आपको मैं नगर कीर्तन के दर्शन कराती हूँ। नगर कीर्तन के दर्शन से मतलब ये होता है, जब हम साथ संगत के दर्शन करते हैं तो उसमें हमें साक्षात सद्गुरु के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो श्रद्धा, जो आस्था हमें नगर कीर्तन में दिखाई देती है, गुरुद्वारा साहिब में दिखाई देती है, लंगरों में दिखाई देती है, वो आस्था कहीं और दिखाई दे सकती है कि आपको? अच्छा, गुरु के लंगर और प्रसाद की एक बात और होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है मेरे सतगुरु जी ने जैसे स्वयं उसमें अमृत मिला दिया हो। मुझे अंकल आंटी ने ज़बरदस्ती बिठाया और कहा, लंगर छकने के बाद आराम से जाना। मैंने लंगर छका और मुझे बहुत आनंद आया। आज का दिन हमें गुरु तेग बहादुर साहब जी की बड़ी कुर्बानी याद करवाता है। गुरु साहब ने धर्म, इंसानियत और सच की रक्षा के लिए अपनी जान तक वार दी। उन्होंने हमको सिखाया, सच्चा धर्म वो होता है जहाँ पर किसी का दिल ना दुखे। गुरु तेग बहादुर साहब ने दुनिया को दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। वाहिगुरु जी की कृपा से आज हमको संगतों के दर्शन हुए हैं।
और रब जी करें गुरु साहब जी की कृपा सब पर बनी रहे। इस बच्चे को देखकर दिल ही खुश हो गया। और मुझे आगे फिर बच्चियां मिली, इन्होंने भी बहुत प्यार किया, सत श्री अकाल करी और बहुत बोला कि हमने आपको देखा है इंस्टाग्राम पे। बस ऐसे ही टाइम पास हुआ। आज सारा दिन बच्चे बहुत खुश थे, साथ में लंगर देखा, हर जगह स्टॉल लगे हुए थे। बस मैंने थोड़ा सा प्रसाद छका था, इतना कहाँ खाना होता है, थोड़ा बहुत ही खाना होता है। आगे कुछ न्यूज़ चैनल वाले आए हुए थे जो कुछ लोगों का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उनसे नगर कीर्तन के बारे में पूछ रहे थे। चलो 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 सारे बोले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे पुलिस वाले भी खड़े थे, सब कुछ अरेंज बहुत अच्छे से किया हुआ था, पुलिस वालों ने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था। एक डर बना रहता है कि पुलिस वाले खड़े हैं तो उससे कोई गलत हरकत नहीं करता। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज था। स्टॉल पर स्टॉल, श्रद्धा आस्था हर एक इंसान की चरम सीमा पर थी। नगर कीर्तन का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है वीर जी का गतका खेलना। इसकी ताल सिर्फ सुर नहीं होती, ये संगत को एकता, जोश और चढ़ती कला का एहसास दिलाती है। बस अब बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। सारा दिन ही हो गया था वीडियो बनाते हुए, खुद ही मेहनत करनी, खुद ही सब कुछ करना, तो सारा दिन लग गया था ऐसे करते करते करते। बस अब सोचा कि जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और फिर यहाँ से चला जाए। जब आप एक ही चीज़ कंटिन्यू करते हैं ना, फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो बस वहाँ से हम फिर निकल लिए। आते टाइम भी बहुत ज़्यादा स्टॉल दिखाई दे रहे थे। नगर कीर्तन बहुत बड़ा था और रश भी बहुत ज़्यादा था। मतलब प्रसाद लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस में लोग लगे हुए थे। बस लास्ट मोमेंट पे ये स्टॉल खाली था और यहाँ पर चाय थी। मैंने चाय ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही थी। बस चाय लेते ही और पीते ही हम लोग वहाँ से निकल लिए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। लास्ट मोमेंट पर हमें दिखाई दिए कुछ घोड़े जिन पर बाबा जी बैठे हुए थे और साथ ही साथ दिखाई दिए कुछ सांड जो आपस में थोड़ा बहुत लड़ रहे थे। वैसे तो गीता कॉलोनी बहुत प्यारा बना हुआ है, लेकिन हर जगह पर, हर चप्पे पर सांड दिखाई दे रहा था।
इस रीज़न से मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, लेकिन लोग इनके पास से ईजिली आ जा रहे थे। मुझे तो लगता बहुत डर। और हम जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़े, उसके बाद हमें दिखाई दिए पंच प्यारे। पंच प्यारे बाबा जी का स्वरूप है। इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि हमने सतगुरु जी के साक्षात दर्शन कर लिए। बस अब हम घर की ओर आ रहे थे इनके दर्शन करके, और हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। और एक बात तो मैं भूल ही गई, मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करी हैं, वो वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई देंगी, जरूर देखना।